हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको खुल के बताने वाला हूं कि आपको एफर्मेशन कैसे लिखना है, कब लिखना है और कैसे प्रैक्टिस करना है। जी हाँ, आज आप एफर्मेशंस के बारे में सब कुछ सीख जाएंगे। बहुत छोटी वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, लेकिन इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको एफर्मेशंस की A to Z इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि कई लोगों का सवाल था कि सर आप एफर्मेशंस बता नहीं रहे हैं कि एफर्मेशंस कैसे लिखना चाहिए, और बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। एफर्मेशंस कैसे लिखना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कब लिखना है, कितनी बार लिखना है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले ही बता दूं कि इसी टेक्निक से मैंने फर्स्ट 1 लाख रुपीज़ मैनिफेस्ट किए थे। मेरे स्टूडेंट्स ने, किसी ने गोल्ड मैनिफेस्ट किया, किसी ने जॉब मैनिफेस्ट की, किसी ने पार्टनर मैनिफेस्ट किया। अलग अलग चीज़ें लोगों ने मैनिफेस्ट की है इसी टेक्निक से, इसी तरीके से। कुछ लोग मेरे साथ 7 महीने से जुड़े हैं, तो वो लोग बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर चुके हैं इसी तरीके से, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपका अवचेतन मन एक गार्डन की तरह है, और आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि आपका चेतन मन जो आपकी ज़िंदगी के केवल 10% डिसीजंस लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी के 90% डिसीजन लेता है। जो भी आप काम करते हो, जैसा आप व्यवहार करते हो, जैसा आपका बिहेवियर है, जैसा आपका कैरेक्टर है, जैसा आप लोगों के साथ पेश आते हो, वो सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह है, एक बगीचे की तरह है, और आपका कॉन्शियस माइंड उस बगीचे का गार्ड है, ठीक है, वहाँ का गेट कीपर है, जो आपको अंदर आने नहीं देगा। आपके पास अपनी इच्छा का बीज है, आपको वो बीज उस गार्डन में लगाना है। जैसे ही आप वो लगाएंगे, वहाँ से फूल उगेगा, आपका बीज उगेगा, पेड़ बनेगा और आपकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको रोक के रखा है कि आपको अंदर जाने नहीं दे रहा है, इसीलिए आपके एफर्मेशंस काम नहीं कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा है कि वो लोग एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में वो बातें बैठ नहीं रही हैं। तो वो बैठेंगी कैसे? जो आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि आपका चेतन मन, आपका जो गार्ड है, गेट कीपर है, जो उस बगीचे में जाने से आपको रोक रहा है, वो आपके रात में सोने से 15 मिनट पहले सो जाता है। जब आप गहरी नींद में जाने लगते हैं, उससे 15 मिनट पहले वो सो जाता है, और सुबह उठने के बाद वो 15 मिनट लेट से उठता है। यानी कि आप उस समय चुपके से उस बगीचे में जाके अपना बीज बो सकते हैं, और जो भी बीज आप बोएंगे, जो भी इच्छा आप बोलेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वो आपकी मैनिफेस्ट होगी ही होगी। तो इस समय का आपको भरपूर इस्तेमाल करना है। कब? रात में सोने से तुरंत पहले और सुबह उठने के बाद। उस समय आपका कॉन्शियस माइंड सोया रहता है, उस समय आप चुपके से गार्डन में जाके अपना बीज बो सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया कि आपको रात में सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद आपको अपने एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने हैं। विजुअलाइजेशन कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। जिस तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड आप जानते हो कि रिप्रोग्राम होगा, उस तरीके से आप उसको रिप्रोग्राम करेंगे। अब कुछ लोग जानते हैं कि सर पता है कि ये टाइम इम्पॉर्टेंट है और इस समय हम लोग कर भी रहे हैं, उसके बाद भी क्यों नहीं हो रहा, उसके बाद भी मेरी इच्छा मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही, कब पता चलेगा कि हमारे एफर्मेशंस हमारे दिमाग में बैठ गए हैं? तो इसका जवाब ये है कि आप जो भी एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आप कुछ दिन करके छोड़ दे रहे हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने देखा होगा लोहार की दुकान में एक पर्सन क्या करता है, उस छड़ को पकड़े रहता है, ठीक है, और दूसरा पर्सन क्या करता है, उसको हथौड़ी मारता है जोर से। तो कुछ बार हथौड़ी मारने के बाद भी वो लोहा जो रहता है वो चपटा नहीं रहता है। यानी कि आप जब एफर्मेशंस बोलते हैं, तब 10-15 दिन तक तो आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके माइंड को हवा भी नहीं लगती कि आप कुछ बोल भी रहे हो। 15-20 दिन बाद, 1 महीने के बाद उसको थोड़ा लगता है कि ये कुछ बोल रहा है। 45 दिन के बाद, 60 दिन के बाद उसको लगता है कि ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि इसको ये चीज़ मिल चुकी है। और 90 दिन के बाद, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी, क्योंकि ये बिलीफ पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कब उस बात को एक्सेप्ट करेगा। तो 90 दिन के अंदर अगर आप ये कर लेते हैं, 90 दिन तक लगातार करेंगे, तो आपका माइंड उस चीज़ को मानने लग जाएगा, क्योंकि आप बार बार उस चीज़ को बोल रहे हैं। तो जब वो बार बार चोट मारता है हथौड़ी से उस लोहे में, तब वो धीरे धीरे करके चपटा होने लगता है। तो वो निशान वहाँ पर लगता है, क्योंकि उसने बार बार हथौड़ी मारी। उसी तरीके से आपको बार बार लगातार कम से कम 90 डेज तक आपको एफर्मेशंस प्रैक्टिस करना है। तभी आप बोल सकते हैं कि अब आपका माइंड रिप्रोग्राम हो चुका है और अब आप लेट गो कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप एफर्मेशंस कभी लेट गो मत कीजिए। एफर्मेशंस एक ऐसी टेक्निक है जो आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर बार बार बोलने से वो चीज़
हमको ऐसा लगता है कि वो झूठ है, तो फिर हम उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे एफर्मेशंस काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी पुश नहीं करना है, आपको एंजॉय करते हुए प्रोसेस को करना है, आपको खुश रहना है। खुश रहते हुए आपको अपने एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने हैं। आपको ना विजुअलाइजेशन करनी है एफर्मेशंस करते समय, ना आपको पुश करना है कि ये चीज़ हो चुकी है और ये मैं मान रहा हूँ, और दिमाग में बैठाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है। आपको रिपीट करते करते आपके माइंड में ऑटोमेटिकली उस तरीके के थॉट्स आएंगे, वैसी फीलिंग्स आपकी क्रिएट होंगी, और जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी तब आप वैसे एक्शन लोगे और आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होगी। तो आपको समझ में आ गया कि एफर्मेशंस कब प्रैक्टिस करना चाहिए। अब बात करते हैं कि एफर्मेशंस को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो एफर्मेशंस को आप सुबह और रात को प्रैक्टिस करेंगे, उस समय आप लिख सकते हैं और आप बोल भी सकते हैं। बेस्ट तरीका है एफर्मेशन प्रैक्टिस करने का कि आप लिखते लिखते बोलो। जब आप लिखोगे आपका फोकस अपनी वर्ड्स पे रहेगा, आप बोलोगे तो आप मुंह से बोल रहे हो उस चीज़ को, तो उस चीज़ को प्रूफ कर रहे हो, साथ के साथ आपके कान में वो बातें पहुंच रही है जो आप बोल रहे हो, साथ के साथ आप उसको फील कर पा रहे हो। आप अगर चाहो तो आप आंख बंद करके विजुअलाइज भी कर सकते हो कि वो चीज़ ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, और उस खुशी के साथ आप एफर्मेशंस प्रैक्टिस करो, लिखो, बोलो, सुनो। तो इससे क्या होगा कि आपके सारे सेंसेस काम कर रहे हैं, तो इससे आपकी इच्छा बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होगी। आप रोज़ अपने एफर्मेशंस को, आपकी जो भी एफर्मेशंस हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 इच्छाएं हैं, तो उन 10 इच्छाओं में से आप कोई 3 इच्छा सेलेक्ट करेंगे जिसे आप सबसे पहले मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उन 3 इच्छाओं को आप कम से कम 10 बार लिखेंगे। 10 से 15 बार आप लिखिए। हर एक इच्छा को आपको 10 से 15 बार लिखना है, यानी कि आपको टोटल 30 बार अपने एफर्मेशंस लिखने हैं। 3 इच्छा के लिए 10-10 बार, बस इतना ही करना है। ये करेंगे, आपकी जब इच्छा पूरी हो जाएगी तब आप उसको छोड़ दीजिए, आप कोई और इच्छा पकड़ लीजिए और उसके लिए आप लिखना शुरू कीजिए, और ये आप कंटिन्यूसली लिखते जाइए कम से कम 1 महीने तक, 60 डेज तक, 90 डेज तक, जब तक आपको ठीक लगता है तब तक आप कीजिए। कोई इसमें फोर्स नहीं है, आप इसको कंटिन्यूसली करेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी, और किसी दिन उस इच्छा से संबंधित आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि आपको ये काम करना चाहिए, इससे आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। ये ऑटोमेटिकली यूनिवर्स से आपको सिग्नल मिलेगा, यूनिवर्स से संकेत मिलेगा आपको, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। सभी लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही अतरंगी बात हो सकती है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आएगा जिससे कि आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। ऐसा भी होता है क्या? लेकिन ऐसा होता है। जितने लोग इस तरीके से प्रैक्टिस किए हैं उनके साथ ये हो चुका है, इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ भी ये हो चुका है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो बेस्ट प्रैक्टिस है, बेस्ट एफर्मेशन प्रैक्टिस है ये, जो आपको करनी चाहिए। तो एफर्मेशंस कब करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि आपको एफर्मेशंस कैसे लिखना है। आप एफर्मेशन कैसे लिखेंगे? तो एफर्मेशन लिखने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद आप लिखेंगे मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मेरी ये इच्छा पूरी हो चुकी है। जैसे कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे आ चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि इस पर्सन के साथ या मेरे स्पेसिफिक पार्टनर के साथ मेरी शादी हो चुकी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि इस कंपनी में मेरी जॉब लग चुकी है और अब मैं इतने पैसे कमाने लग गया हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। आपको याद रखना है कि आपको हमेशा पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना है, कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई बीमारी का नाम आप नहीं लिखेंगे एफर्मेशन में, जैसे कि डायबिटीज़ आप नहीं लिखेंगे, उसके बदले आप लिखेंगे कि मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड्स नहीं होगा और वो प्रेजेंट टेंस में होगा, यानी कि वो इच्छा आपकी पूरी हो चुकी है। इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर आपको और डिटेल में जानना है एफर्मेशन के बारे में तो आप मेरी ई बुक खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और अगर आप पर्सनली सीखना चाहते हैं मेरे से तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी टीम मेंबर का नंबर मिलेगा, उसमें मैसेज करके आप मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन कॉल ले सकते हैं, जहां पर मैं आपको 1 घंटे में आपकी इच्छा के लिए जो भी टेक्निक आपके लिए परफेक्ट होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इच्छा के लिए कौन सी टेक्निक काम करेगी और कैसे काम करना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। आपको पूरा प्लान बताऊंगा कि आपको ये करना है, इस समय ये करना है और इतने दिन तक करना है, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। आप कॉल बुक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।